तो आयुक में यंगेस्ट स्वord मास्टर एवर की इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जिसके पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था वो डेमोनिक सेक्ट का लेफ्ट एंड राइट हैंड वाला बंदा किसी मेथड से स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उनके डेमोनिक टेक्निक को रिफाइन करके इविल स्पिरिट को इस्तेमाल कर रहा है। जो चीज अपने वर्ड्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग तो स्पिरिट मास्टर नहीं है, तो फिर वो लोग किस तरह इविल स्पिरिट एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है, जिसका जब भी उसे मिल गया था मतलब वो स्वॉर्ड, जिससे अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन किया गया है जो इससे पहले बताया गया था कि अपने यंग ने इन लोगों से सिर्फ हाफ मिनट मांगा था। वो 1 मिनट की बात नहीं था, एक्चुअली 1 घंटे का हाफ, उसका भी हाफ यानी कि 15 मिनट मांगा था। जिसके बारे में सोचते हुए अपना मोटा मन में सोच रहे किस तरह यार ये 15 मिनट बीत क्यों नहीं रहा है, कि इतना ही ज्यादा लंबा होता है 15 मिनट। उसके ऊपर से इन डेमोनिक बंदे लोग का नंबर्स कम नहीं हो रहे। किसी तरह उस तरफ अपना टकला मंक वो दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड के वन बॉय को रोक के रखा है, एक हाथ खोने का बावजूद भी, जिससे अब कहा नहीं जा सकता कि वो मतलब टकला मंक कितनी देर तक अब उन लोग को रोक पाए। उसके ऊपर से ये लोग सारी रात किसी तरह जंग के मैदान से अपने बंदे को लेके भागते हुए एकदम ही एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। वो खुद भी इवन अपने तलवार को पकड़ नहीं पा रहा है। उसके ऊपर से शायद 15 मिनट का भी हाथ का वक्त नहीं बीता होगा। तो क्या वो लोग अपने मतलब यंग जब तक उन दोनों को डिटॉक्सिफाई कर रहा है तब तक होल्ड करके रख पाएगा इन लोग को, जिस साल का जब अपना यंग खुद आके देता है कि अपने कदम अब तू पीछे ले सकता है, मैं इसके बाद संभाल लूंगा। जो बात अब सुन के अपने इस मोटे को रोना आ जाता है। वो जब अपने मास्टर की तरफ देखता है तब ये दोनों मतलब डिटॉक्सिफाई हो गए। जिस करे जब अपने मोटा कहता है तब अपने यंग कहता है कि कोई बात करने की जरूरत नहीं है, मैं अब सब कुछ संभाल लूंगा। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपने यंग तो वही ड्रैगन के बनाए हुए डैगर को निकल लेता है उस तरफ। लेकिन ये राइट हैंड बनता या कह लो राइट एंड बॉय फाइट में अवर हैंड लेते हुए अपने टकले मंक को कहने लगता है कि मैं कमेंट करता हूँ, तेरे एक हाथ कटने के वजह भी तूने काफी अच्छे से होल्ड ऑन करके रखा, लेकिन अभी ये सब कुछ का एंड करने का वक्त आ गया है। जिस बात का जवाब अपने टकला मंग नहीं दे पाता, अपना यंग देता है पीछे से। वो भी अपने उसरे चुन्नू मुन्नू डिमनिक कल्ट के बंदे लोग थे ना, जिनके नंबर खत्म ही नहीं हो रहे थे, उन सभी को मार के, जिससे अब इन दोनों को बड़ा झटका लगता है कि क्या इन बंदलों के बीच उस तरह के स्वॉर्ड्समैनशिप कैलिबर रखने वाला बंदा भी था जिसने कि इन सारे बंदरों के सबऑर्डिनेट को एक ही झटके में मार डाला है। इन लोग को अभी एकदम ही कॉशियस हो जाना चाहिए। जब ये बात ये दोनों मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला बंदा कर रहा था तब उस तरफ पीछे से अपने यंग अपने टकले मंक को कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही देर तो नहीं कर दी। जिस सवाल का जवाब अपना टकला मंक एक और सवाल पूछ के देता है कि क्या उन लोगों को डिटॉक्सिफाई कर दिया गया है, जिसका जवाब जब अपना यंग हाँ देता है तब अपना टकला मंक कहता है कि नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई है, डेस्परेट होल्ड बैक था लेकिन वर्थ इट था। जिस बात को सुन के और अपने इस टकले मंक के कटे हुए हाथ को देख के अपने यंग मतलब याद करता है किस तरह यह टकला मंक कैरेक्टर में भी और पार में भी एकदम ही सही बंदा था। उसने यार अपनी यंग के सामने वो जो भरे बाजार में चैलेंज किया था, छोटा समझा था, उसका रे माफी मांगता है और एक्नॉलेज करता है किस तरह अपना यंग एक लीडर बनने के लायक है और लीडर है, और उसको ही प्रोटेक्ट करने के लिए और उन सारे शब्दों की माफी के लिए डेमोनिक कल्ट को मतलब मारने की इसने वादा किया था। जो चीज अभी यानी कि फूल डेमोनिक कल्ट वर्सेस अपने यंग का हेविली अलायंस फुल ऑन वॉर हुआ नहीं, इससे पहले अपने सही बंदा का हाथ कट चुका है। जो चीज एक तरह से अपनी यंग की गलती थी, मतलब उसने इन दो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बंदे की इंटरनल एनर्जी के साथ अपने मतलब साइलेंट टकले मंक के एनर्जी के साथ कंपेयर करके ये सोचा था कि अपना साइलेंट टकला मंक तो इन दोनों को रोक तो लेगा, मार नहीं पाएगा लेकिन रोक लेगा। जो चीज नहीं हुआ क्योंकि अपने साइलेंट टकले मंक के एनर्जी को काउंटर करने के लिए इन डेमनिक कल्ट के बंदे लोग के पास वही इविल स्पिरिट वाला एनर्जी था, जो कि अपनी यंग के पार्ट से एक मिस कैलकुलेशन था। इसलिए वो बाहर कहता है कि ये ग्रेट लॉस हुआ। जिस बात को सुन के अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड बॉय कहता है कि लॉस। उस बात को ही कंटिन्यू करते हैं अपने यंग एकदम गुस्से में कहता है कि मास्टर साइलेंट टकले मंक के हाथों के बदले तुम दोनों का सिर्फ जान इनफ नहीं होगा। जो बात बोल के अपने यंग एक झटके में इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिनको किसी तरह ये दोनों डॉज करते हुए बात करने लगते हैं किस तरह इनके डेमनिक कल्ट में ये दो बंदे लोग वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग फोर्सेस बंदों में से एक है,
जिन दोनों को ही अपनी यंग जैसा एक यंग बंदा इस तरह से एकदम डिफेंसिव मोड में ला दिया है, जो कि सिर्फ वन ऑफ द बेस्ट कैलिबर के मास्टर लोग ही कर सकते हैं, मतलब टॉप 10 टॉप 5 के मास्टर लोग। तो अपने यंग अब तक कहाँ छुपा था, उस करे इन लोगों को कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है। 25 साल का जब तो इन लोगों को मिलने से रहा, इसलिए इस तरह पे बुद्धि जैसा लेफ्ट हैंड वाला बंदा मन में सोच रहे कि अपनी यंग से निपटने के लिए इन लोगों को एब्सोल्यूट टेक्निक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डिनरी टेक्निक्स अपने यंग के ऊपर जरा से भी काम नहीं आएगा। जो बात सोच के अपने लेफ्ट हैंड वाला बंदा हेल डिमिन फायर आर्ट के अल्टीमेट टेक्निक डिमिनिक फायर ग्रेट सन का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि चल देखते हैं इस टेक्निक के सामने तेरा अपर हैंड रहता है कि नहीं। जिस बात के साथ साथ ही जैसे देख सकते हो अपने लेफ्ट हैंड वाला बंदा ऊपर से इस टेक्निक को मिसाइल की तरफ फेंकने वाला था, जिससे एक बास्ट होता, जिस कारण अपने राइट हैंड वाला बंदा भी कहता है। लेकिन अब इस तरफ अपने यंग तो इस चीज को समझ गया, तो उसने अपने शॉर्ट टेक्निक में से एक पावरफुल टेक्निक पियर्सिंग थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे जैसे कि देख सकते हो ये लेफ्ट हैंड वाला बंदा वही आसमान में ही 2 टुकड़ों में कट जाता है। जिस चीज को देख के ये राइट हैंड वाला बंदा सिर्फ एक ही बात कह पाता है कि अपने यंग है कौन, जिसका जवाब भी पाने से पहले ये अपने मन में सोच रहे कि ऑर्थोडॉक्स फैक्शन में भी वंस इन अ मिलेनिया में जन्म लेने वाला प्रोडिजी भी है, जो कि इनके कल्ट के यंग लीडर के जैसा है, यानी कि वही हेवन बिलियंस डिमिल लॉर्ड। जिस बात को छोड़ के इससे अपने यंग इसको जवाब देता है कि जो बंदा मरने वाला है वो आज जान के क्या ही करेगा, चल तो फिर मैं तेरे को बता देता हूँ, मैं यंग लीडर हूँ टैंक क्लैन का और न्यूली बने हेविली राइचियस अलायंस का लीडर भी। जिस बात को सुन के यह बंदा समझ जाता है कि अपने यंग भेने में शैडो सॉर्ड ड्रैगन है, जिस कारण इसके कल्ट लोग जानते हैं। जो सोच के साथ साथ ही इस बंदे का सर धड़ से अलग हो गया। उसके बाद आप अपने यंग जाग के इस सावली टकले मंक को पूछने लगते हैं कि क्या वो अभी ठीक है, उसने अपने हाथ को खोया है, जिसका जवाब अपना सावली टकला मंक देता है कि वो अभी ठीक है, उसने ब्रीडिंग को रोक दिया है, लेकिन अपने यंग ने ये जो परफॉर्म किया ना ये ग्रेट था, मतलब डिमिनिक कल्ट के वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग फोर्सेस में से दोनों को उसने अकेले ही निपटा दिया, जो चीज उसके हाथ के खोने की कीमत में वर्थ इट था। लेकिन अब इस बात को सुन के उस अपने यंग कहने लगता है किस तरह उसे और भी ज्यादा केयरफुली चीजों को करना चाहिए था, लेकिन उस बात को रोक के अपना सावलिन टकला मंक एनर्जी से अपने एक न्यू हैंड बनाते हुए कहने लगता है कि वो ज्यादा खुद को ब्लेम ना दे, वैसे भी उसने जो वादा किया था डिमिनिक कल्ट को मिटा देने का, वो वादा वो पूरा करके छोड़ेगा अपनी यंग के साथ। जिस बात को सुन के अपने यंग वही बाहर कहता है कि यह बात एश्योरिंग है, लेकिन वह अंदर मन में सोच रहे कि सच में एक सेटबैक था, लेकिन साथ साथ एश्योरिंग भी था कि सच में अपने सावलिन टकला मंक जैसा मतलब अच्छा बंदा था उससे अच्छा बंदा है, और इसने अपने 2 एलाइज मास्टर को भी बचा लिया है। लेकिन उन बातों की अभी छोड़ के इस तरफ अपने सावलिन टकला मंक कहने लगता है कि नॉर्मली जब मार्शल आर्टिस्ट मर जाते हैं तब उनके एनर्जी भी डिसिपेट हो जाते हैं, तो क्यों इन दोनों के एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रहा है। जो बात अपने यंग को भी स्ट्रेंज लगता है, लेकिन इस तरफ अपना सावलिन टकला मंक कहता है जाने से पहले इन लोगों को इन मर्डरस एनर्जीज को टेक केयर करना पड़ेगा। जिस कारण जब अपने यंग पूछता है कैसे, तब अपना सावलिन टकला मंक जवाब देता है कि इनके सावलिन टेम्पल में कुछ टेक्निक्स और एनर्जी है जो ज्यादातर डिमिनिक एनर्जी को प्यूरिफाई कर देता है। जो बात बोलते हैं जब अपना सावलिन टकला मंक उस तलवार को सबसे पहले प्यूरिफाई करने के लिए जाता है जहां से एक्चुअली वो एनर्जी आ रहा था, तो यह मतलब अपना व्हाइट स्नेक अपनी यंग को कहने लगता है कि अबे वे उस सावलिन टकले मंक को रोक, वरना वो यहीं पे मर जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो एनर्जी निकल रहा है उसका रीजन वो स्वॉर्ड ही है। जो बात बोलने के साथ साथ ही उस तरफ वो स्वॉर्ड में रहने वाला इविल स्पिरिट अपने सावलिन टकले मंक के ऊपर जब हमला कर देता है, तब झपकते अपने यंग सावलिन टकले मंक को साइड में कर देता है और उस स्पिरिट को एक स्लैश भी मार देता है, जिससे लेकिन वो इविल स्पिरिट या डिसिपेट नहीं होता है। इस तरफ अपने सावलिन टकले मंक की भी ऐसी हालत है, उसका जो एनर्जी था जो कि डिमिनिक एनर्जी को प्यूरिफाई करता है, एक्चुअली उस वाले एनर्जी को इस स्पिरिट ने एक ग्रेडी डिवावर की तरह डिवावर कर लिया। ये चीज एक्चुअली है क्या? बुढ़ास टेक्निक के फॉरबिडन प्यूरिफाई एनर्जी को इस इविल स्पिरिट ने डिवावर कर लिया, ये कैसे भी न हो भी सकता है? जिस सवाल का जवाब अपना व्हाइट स्नेक यंग को देता है कि किस तरह वो इससे पहले स्वॉर्ड नहीं था,
लेकिन उस चीज को देख के श्योर हो गया कि एक इविल मेलेबल स्पिरिट है जो कि वो भी ऑर्डिनरी स्पिरिट नहीं है। एक मतलब इस तरह के इविल स्पिरिट को बनने के लिए नॉर्मली एक ग्रज जो कि टाइम के साथ एक्युमुलेट होता है उससे बनता है, लेकिन ये वाला इविल स्पिरिट बना है हंड्रेड्स नहीं तो 1000 काइंड ऑफ ग्रज से मिलके। इसका मतलब ये भी है किसी बंदे ने आर्टिफिशियली कई सारे ग्रजेस को एक साथ फ्यूज करके उस तलवार में डाल के इस तरह के मिलेवलेंट लेवल के इविल स्पिरिट को बनाया है। जो बात बोलने के बाद अपना व्हाइट स्नेक आगे कहने लगता है किस तरह सभी चीज में एक्सेप्शन रहता है, वो भी किस तरह अगर एक्सेप्शन रहे तो 2 स्पिरिट ये तो 3 स्पिरिट फ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ 1000 काइंड ऑफ ग्रजेस को मिला के एक स्पिरिट को बनाया जा रहा है। जो चीज सिर्फ सैमेल लोग कर सकते हैं वो ही लोग एक्चुअली ये स्पिरिट लोग को संभालते हैं, लेकिन उनमें भी टाइम टू टाइम ऐसे बंदे आते हैं जो कि सैमन के समाज के टैबू को तोड़ते हैं। मतलब ये ग्रजेस को मिला के एक मिलेबल लेवल की स्पिरिट को बनाना एक टैबू है, हेवन के अगेंस्ट है, जो कि तोड़ के जब करते हैं वो लोग तब उन लोग को हमेशा मार दिया जाता है। लेकिन अब इस सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है किसी तरह सैमुअल लोग की लिनियज का कोई बंदा डेमोनिक कल की तरफ चला गया है जो कि टैबू को तोड़ने में जरा से भी हेजिटेट नहीं करता है, और उसने इस इविल थिंग को क्रिएट किया है जो कि आप फाइनली फॉर्म ले लेता है। जैसे कि आप देख सकते हो कई सारे आंखों के साथ एनर्जी से बना हुआ यह क्रीचर सीधा अपनी यंग के ऊपर हमला कर देता है, जिन हमले को आप अपने यंग डिफेंड करके उसके ऊपर जब कट लगाते हैं ना तब यार उसका कट का कोई असर अपनी स्पीड के ऊपर नहीं होता, लेकिन उस स्पीड का हमला फिजिकली अपनी यंग को मतलब लग रहा है जिसको वो किसी तरह डिफेंड कर रहा है। जिस चीज करें अपनी यंग को जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तब उस तरफ अपना व्हाइट स्नेक वंस अगेन समझाता है कि ये इविल स्पिरिट है तो एक ग्रज जो कि एनर्जी बना हुआ है, तो उसके ऊपर फिजिकल हमला कोई काम ही नहीं आएगा। जिस बात को सुन के जब अपने यंग पूछता है कि तो फिर अब उसको क्या करना चाहिए, जिसका जवाब अपना व्हाइट स्नेक बड़ी स्मगली तरीके से स्माइल देके कहता है कि शायद अपने यंग भूल रहा है अपने व्हाइट स्नेक एक एडिशनल एनर्जी बैटरी नहीं है बल्कि एक इविल स्पिरिट है जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक जी चुका है। जो बोलने के साथ साथ ही अपना व्हाइट स्नेक अपने यंग के आसपास मिस्ट फैलाने लगता है, अपने फुल खूंखार स्नेक वाले रूप में आने लगता है। जिस चीज को देख के उस तरह अपने मंक और बंदे लोग को कुछ समझ नहीं आता, इस तरह अपने यंग कहता है कि जल्दी से अपने काम को फिनिश कर डाल, लगभग सभी लोगों का नजर हमारे ऊपर ही है। जिस बात का जब अपना व्हाइट स्नेक समझ गया बल्कि इस इविल स्पिरिट की तरफ जाते हुए कहने लगता है कि एक न्यूली बोर्न क्रीचर के लिए तेरा लेवल इंप्रेसिव है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन तूने सिर्फ ऑर्डिनरी स्पिरिट के लेवल को ही पार किया है, जिसकी जगह मैं अपन द खुद थाउजेंड्स ऑफ ईयर से गर्जेस को इकट्ठा करके बना हूँ। इसलिए ज्यादा दुखी मत हो क्योंकि तू भी मेरा अब नरिशमेंट बनने वाला है। इसका मतलब समझे दया, अपने व्हाइट स्नेक कोई छोटा मोटा चीज नहीं है जिसके बारे में अभी एक्चुअली कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाया नहीं गया है, मतलब अपने व्हाइट स्नेक के हिस्ट्री के बारे में। उस बात को छोड़ के जैसे देख सकते हो अपने व्हाइट स्नेक ने इस इविल स्पिरिट को एक ही बार में निगल जाता है, जिसके साथ साथ ही वो जो स्मोक फैल गया था वो भी अचानक से गायब हो जाता है। जिस चीज को देख के अपना मंक और मोटा बंदा पूछने लगते हैं कि एलायंस लीडर क्या आप ठीक है, वो क्या था, क्या सच में वो आपका टेक्निक था, एज एक्सपेक्टेड या आपकी एनर्जी था। जिसका जवाब ऑकवर्डली अपने यंग हाँ हाँ देता है, लेकिन अब उस बात को छोड़ के अपना टकला मंक पूछने लगता है कि वो क्या था, डेमनिक कल्ट के हरामजादों ने क्या क्रिएट किया है, उस तरह के हॉरिफाइंग एंटिटी के एग्जिस्ट भी इवन कर सकता है। जिसका जवाब अपने यंग देता है कि शायद वो एकलौता हॉरिफाइंग एंटिटी नहीं था, इसलिए वो पहले इन लोगों को जाने के लिए कहता है। जिस बात को लेकिन आप सुन के उस तरफ अपना टकला मंक कहने की कोशिश करता है कि एलायंस लीडर आप कहीं ये तो नहीं कह रहे ना क्या आप डेमनिक कल्ट के हेडक्वार्टर में जाके क्या कुछ हुआ है ये सब कुछ करने में देखेंगे। आपने ऑलरेडी मतलब उनके की फोर्सेस में से 2 को ऐसे ही निपटा डाला है। जो बात बोलते हैं जैसे कि अपने यंग के चेहरे को ही देख रहे हो वो इन लोग की बात सुनने वाला नहीं है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना मंक कहने की कोशिश करता है कि यह डिसीजन रेकलेस डिसीजन के अलावा और कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन उस बात का जवाब अपने यंग देता है कि वो जो था वो एक इविल स्पिरिट था जिसका सामना करने के लिए अपने यंग को उसके तलवार के टेक्निक को छोड़ के एनर्जी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि भी उसका मतलब एनर्जी टेक्निक नहीं था।
इसका मतलब समझ रहे हो, डेमनिक कल्ट में कोई ऐसा एक बंदा है जो कि इस तरह के इविल स्पिरिट को क्रिएट कर रहा है। जिस बात को सुन के अपना मोटा डरते हुए कहने लगता है कि अगर उस तरह की इविल एंटिटी मल्टीपल नंबर्स में हो तब ये लोग तो उन चीजों का सामना कर ही नहीं पाएंगे। जिस बात को कंटिन्यू करते हैं अपने यांग कहता है कि इसका मतलब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि डेमनिक फोर्सेस की ताकत कहीं से भी कम नहीं हुआ है। उसके ऊपर अपने यांग मन में सोचता है कि एडिशनली उसको ना ये स्मॉल पॉइजन डीमन कौन है उसके बारे में भी पता लगाना पड़ेगा। उसके ऊपर से अगर वो बंदा अपने मतलब टैंक फैमिली से हो जैसे कि अपने यांग सस्पेक्ट कर रहा है तब उसको वहीं पे निपटाना भी पड़ेगा। जो बात सोच लेने के बाद अपने यांग बाहर कहता है कि ये सही मौका उन लोगों का हो सकता है। अब जबकि डेमनिक कल्ट के मेन दो की फिगर रास्ते से अचानक से हट चुके हैं तब इन लोग का चांस बनता है डेमनिक कल्ट के ऊपर एक बड़ा ब्लो देने का। जिस बात को भी सुन के जब उससे अपना मोटा अपने यांग को रोकने की कोशिश करता है तब उससे अपने साइलेंट टकला मंक अपने मोटे को रोक के कहता है कि अलायंस लीडर आपकी स्किल के ऊपर कोई मेरे को डाउट नहीं है, लेकिन आप जहां जा रहे हो वो डेमनिक कल्ट है, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप हो जो राइचस अलायंस को लीड करने वाले हो, तो आपको एक्सट्रीमली कॉशियस रहना पड़ेगा और वापस आना भी पड़ेगा। जिस बात को सुन के वहां से अपने यांग जाते कहता है कि हाँ वो जरूर लौटेगा और लौटते वक्त गुड न्यूज लेके लौटेगा। जिस बात का सुन के उस तरह अपना साइलेंट टकला मंक हंसते कहने लगता है कि मैं आपको वैसे भी रोक नहीं सकता था क्योंकि आपको देख के लग रहा है आपने अपना मन बना लिया है, और वैसे भी आपके पास जिस लेवल का स्किल है उससे आपको डेमनिक कल्ट से तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस हम लोग को वापस लौट के अपने अंक का इंतजार करना पड़ेगा। जो बात बोल लेने के बाद और उस बात को अपना मोटा सुन के मतलब अपने दो मास्टर को लेके वापस जब लौट रहा था तब इस तरफ अपना साइलेंट टकला मंक मतलब कह तो वो रहा था सब कुछ, लेकिन अंदर अंदर ही वो मन में सोचता है कि एक्चुअली उन लोगों को पता नहीं है डेमनिक कल्ट में कितने एक्सट्रीम डीमन रैम का मास्टर है। उसके ऊपर से डेमनिक कल्ट का लीडर एक नंबर का जानवर खूंखार आदमी जो कि इनके जेनरेशन का टॉप 5 मास्टर में से एक आता है। जब बात सोच लेने के बाद ही अपना साइलेंट टकला मंक आगे सोचता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे अपने अलायंस लीडर यानी कि यांग के ऊपर डाउट न करके पेशेंटली उसका वेट करना चाहिए। जिस सोच के साथ साथ ही उस तरह अपने यांग को देखा जाता है वो डेमनिक कल्ट की तरफ आ रहा है। इस तरफ अपने डेमनिक कल्ट के मेन हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जिसके अंदर अपना स्मॉल पॉइजन डीमन जा रहा है, यानी कि अपना सफेद हेयर वाला बंदा जिसने कि ऐसा लग रहा है सच्ची मुच्ची में डेविल के साथ डील कर लिया है। उस बात को जैसे कि कंटिन्यू करते हैं यह अपना डॉक्टर वाली बंदी अपने सफेद हेयर वाले बंदे को कहता है कि वो आप दिन बे दिन इनकी डेमनिक कल्ट का डिसाइपल नजर आ रहा है। जो बात बोल लेने के बाद अपना डॉक्टर बंदी कहती है कि उसने सुना अपनी सफेद हेयर वाले बंदे ने बैटलफील्ड में काफी ज्यादा मेरिट हासिल किया है, जिस कारण वो अपना सफेद हेयर वाला बंदा जब शुक्रिया करता है तब अपना डीमन डिवाइन फिशन कहने लगता है कि इस न्यूज के बारे में उसके फादर यानी कि पॉइजन यांग फैमिली के मास्टर ने भी सुना है। वो सुन के तेरे ऊपर काफी प्राउड फील कर रहे थे। इस बात का मतलब समझे अपने सफेद हेयर बंदे ने अपने फादर को भी बदल दिया है। जिस बात को छोड़ के हम लोग को फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। मतलब कुछ दिनों के बाद जब अपना सफेद हेयर बंदा रियाम ऑफ द पॉइजनर में पहुंच गया था, वहां पे पहुंच जाने के बाद उसने ही पॉइजन यांग फैमिली के मास्टर के पास जाके खुद को उसका सन बना लिया था। जिस दौरान जब वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम टैंग म्योंग चन है, वो अपने फादर को ग्रीट करता है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ यह पॉइजन यांग फैमिली का मास्टर कहता है कि नहीं नहीं वहीं पे रुक, आज के बाद से तू खुद को टैंग फैमिली का मेंबर नहीं कहेगा, तेरा नाम आज के बाद से होगा यांग म्योंग चन। मतलब बंदे के पास सबकॉन्शियसली टैंग फैमिली का जो नाम भी था उसको भी इसने बेच खा डाला है। उस बात को भी छोड़ के इस तरफ ये अपना पॉइजन यांग फैमिली का मास्टर कहता है कि एक्चुअली उसके खुद का कोई सन नहीं है, इसलिए वो इस रिलायबल सन को पाके बड़ा ही खुश है। जिस बात को सुन के उस तरफ वही अपना मतलब सफेद हेयर बंदा शुक्रिया करता है, अपने फादर को यस फादर कहता है। जिस बात को सुन के उस तरफ ये डिवाइन डिवाइन फिशन कहती है कि ये बोरिंग रिस्पॉन्स था, लेकिन खैर अब जबकि तू हमारे कल्ट का एक मेंबर बन चुका है, अपने फादर बना लिया है, मेरिट को हासिल कर लिया है, तो अगले दिन तेरे को डेमनिक कल्ट के लीडर जरूर से रिवॉर्ड करेगा। तो बता रिवॉर्ड के तौर पे तू क्या मांगना चाहता है।
जिसका जवाब अपने सफेद वाला बंदा देता है कि किस तरह बैटल फील्ड में कुनलुन सेक्ट के बॉडी टेक्निक इम्प्रेसिव थे, जिस वजह से वो सोच रहा है कि वो डिवाइन बॉडी टेक्निक मांगेगा एज अ रिवॉर्ड। उसका इस्तेमाल करके नेक्स्ट बार वो परसू टीम में ज्वाइन होके और भी ज्यादा मेरिट हासिल करना चाहेगा। जिस बात को सुन के इस तरफ डिवाइन फिजन कहता है कि हाँ, ये आइडिया काफी अच्छा है, लेकिन वो चीज बोरिंग हो जाएगा। तो अगर डिवाइन बॉडी टेक्निक पाना चाहता है ना, तब कल्ट के लाइब्रेरी में इतने सारे भरे हुए कि तू गिनते गिनते थक जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सुन, क्यों ना तू अगले दिन के रिवॉर्ड के तौर पे ओरिजिनल रिवर्स ब्लड टेक्निक को मांग। जिस बात को सुन के इस तरह अपने सफेद बंदे को याद आता है कि किस तरह उसने सुना था वो जो हेवन विलियंस डीमन लॉर्ड था ना, जिसने कि इनकी टैंक फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए आया था, उसके बंदे ये रिवर्स ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे मतलब बंदे लोग का शॉर्ट टाइम में काफी ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा ताकत बढ़ जाता है। लेकिन ऑब्वियसली इसका ड्रॉबैक होगा, इसलिए वो बट सोचता है, मतलब यार वो समझो, इस बंदे के फैमिली को जिन लोगों ने तबाह कर दिया है, उनके कुत्ते तो छोड़ो, एक्सपेरिमेंटल चूहे बनने के लिए बंदा तैयार है। जिस बात को छोड़ के इस तरफ जब अपने सफेद रेल बंदा वही कहता है बाहर कि यह टेक्निक डेंजरस नहीं है, इसका इस्तेमाल करते वक्त आप अगर अपने सारे एनर्जी को जाया कर देंगे तब वहीं पे आप मर जाएंगे, यानी तो आप डिमोनिक पॉइजन के जंगल में आ जाएंगे। जिसका ये अब जवाब उस तरफ अपना डिवाइन फिजन देता है कि किस तरह वो चीज नॉर्मल डिमोनिक कल्ट के डिसाइपल के लिए है, जो कि तू नहीं है, क्योंकि तेरे पास इमॉर्टल डिमोनिक टेक्निक है। एक बार सोच, एक टेक्निक जो कि तेरा जान ले रहा है, यानी कि रिवर्स ब्लड डिमोनिक आर्ट, उस तरफ एक और टेक्निक जो कि तेरे को मरने ही नहीं देगा, इमॉर्टल डिवाइन डिमन टेक्निक। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तू क्या कुछ हासिल कर सकता है। जो बात बोल लेने के बाद लेकिन इस तरफ अपना डिवाइन फिजन सोचता है कि उसे भी एक्चुअली नहीं पता, वो खुद भी क्यूरियस है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा। जैसा कि मैंने बोला, यह सफेद हरल बंदा एक्सपेरिमेंटल चूहा है जो कि विलिंगली वो बनने के लिए भी तैयार है। जिस बात को छोड़ के वहां से सेंसर के हम लोग को हमारे फोर्डेंस बंदे को दिखाया जाता है, जो कि अपनी यंग के इंस्ट्रक्ट किए हुए मुताबिक सारे कामों को एकदम बिना कुछ खुद दिखाते हुए कर रहा है, डबल चेक कर रहा है। जिस खबरें जब इस तरफ यह बंदा पूछता है, तब मतलब अपने फॉर्मेशन वाला बंदा कहता है कि लेकिन फिर भी यह आपका ही ऑर्डर था, जो कि 2000 बंदे लोग एक ही झट में मूव होके यह सारे काम करने के लिए तैयार हुए। जो काम एक्चुअली था एक ट्रूप फॉर्मेशन, जिनको ये अच्छे से बिल्ड करते हुए देख के डबल चेक करते हुए ये दोनों बातचीत कर रहे कि किस तरह बॉर्डर लाइन कुनलुन में क्या हुआ होगा, क्या इनके अलायंस लीडर दोनों मास्टर से मिले होंगे। जिन बातों के बीच अब अपने फौरनसला बंदा मन में सोच रहे कि किस तरह अपना यंग अगर उन दो मास्टरों को सही सही से बचा के लौट आए ना, तब इन लोग के पास 6 फ्लावरिंग स्टेज के मास्टर होंगे। लेकिन उस तरफ हेवन विलियंस डीमन लॉर्ड के पास सिर्फ 5 एक्सट्रीम डीमन रैम के मास्टर होंगे। जो चीज जैसे कि सुनने में लग रहा है एकदम एक अच्छी बात है, लेकिन तब तक के लिए इन लोगों को किस तरह हेवन विलियंस डीमन लॉर्ड के हर एक कदम के ऊपर नजर रखना पड़ेगा इन लोगों को, और अपने पार्ट्स को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। जिस सोच के दौरान एक नैरेटिव चल रहा था और अपनी यंग को भी दिखाया जाता है कि इस तरह वो डिमनिक कल्ट की तरफ जा रहा है, यही नैरेटिव था कि उस वक्त पे अपने इस फॉर्मेशनल बंदे को पता नहीं था कि अपना यंग लौटते वक्त दुनिया हिला देने वाली कोई कांड करके लौटेगा। जिस कांड के बारे में तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन अभी वहां से करंट के सीन में आते जहाँ के अपना सफेद वाला बंदा वही डिमनिक कल्ट के मेन हेडक्वार्टर की तरफ जब जा रहा था, तब से अब वो अपने मेन डिमनिक लॉर्ड के पास प्रेजेंट हो चुका है। तो इस चीज को देख के अपने डिमन लॉर्ड भी कहता है कि लिटिल पॉइजन डिमिन, वेल डन। मैंने सुना किस तरह तूने लेफ्ट एंड राइट ऑन भाई के साथ कुनलुन बैटलफील्ड में जीत हासिल किया है। तेरी वजह से अब हमारे कल्ट का एक और कदम सेंट्रल प्लेन में गड़ चुका है, जो कि एक मेरेडियस डीड है। तो बता तेरा क्या डिजायर है। जिस बात कब सुन के उसका अपना सफेद बंदा पहले बात तो ये सोचता है कि उसका ये पहला इनकाउंटर है हेविली डिमन लॉर्ड के साथ। जैसे उसने सोचा था उससे काफी अलग है अपना हेविली डिमन लॉर्ड, लेकिन इसके बावजूद भी वो फील कर पा रहा है हेविली डिमन लॉर्ड जो अनकॉन्शियसली डिमनिक ऑरा को फैला रहा है ना, वो सफोकेटिंग है इसके लिए। इस बात को लेकिन आप छोड़ के बाहर अपना सफेद बंदा वही ओरिजिनल रिवर्स ब्लड डिमन टेक्निक जब मांगता है, तब अपना डिमन लॉर्ड जैसे देख सकते हो कहता है ओरिजिनल रिवर्स ब्लड टेक्निक,
रिवर्स ब्लड टेक्निक, हाँ। ऐसा करते कुछ देर सोचने के बाद अपना डीमन लॉर्ड फाइनली मुंह खोलता है और बताता है कि किस तरह इस टेक्निक को डिवाइन डिवाइन फिजिशियन ने इसको मांगने के लिए कहा होगा, और तूने भी सोचा होगा कि तू इमोर्टल डिमनी कट का इस्तेमाल करके रिवर्स ब्लड टेक्निक के ड्रॉबैक को नलीफाई कर देगा। इस तरह की चीज वो डिवाइन डिवाइन फिजिशियन के अलावा और कोई नहीं सोच सकता। और हाँ, तेरी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कोई ओरिजिनल या ट्रू रिवर्स ब्लड टेक्निक नहीं है। शुरुआत से ही ये टेक्निक बस कुछ ऑक्यूपेंट का इस्तेमाल करके इस टेक्निक के मौजूद डिमोनिक एनर्जी को स्टिमुलेट करते हुए तेरे अंदर जो लेटेंट पोटेंशियल होता है उसको एक्सप्लोड करता है। इसका मतलब अगर तू इमोर्टल डीमन जैसा अपने सारे के सारे ऑक्यूपेंट का इस्तेमाल करेगा तब इटसेल्फ वो एक ट्रू ओरिजिनल वर्जन वाला टेक्निक बन जाता है। लेकिन उससे यही चीज होगा कि तू मर सकता है स्टेड अप। जिस बात को लेकर आप सुन के मेरे को भी और अपने सबेद्रेल बंदे को भी कुछ समझ नहीं आता कि तू फिर वो अब तक क्या सीख रहा था, जिसका जब अपना डीमन लॉर्ड एक्शन से देता है वो बस सिर्फ इशारा ही देता है कि अपना सफेद बंदा अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाता है। वो सिर्फ अपने मन में ही सोच पाता है कि तो फिर क्या ये मास्टर हेवीली डिवाइन टेक्निक है जिसके बारे में अपना डिवाइन डिवाइन डॉक्टर कह रहा था। इसका जवाब अपना डिवाइन लॉर्ड खुद ही देता है कि तू क्या एकदम ही हक्का बक्का है, हैरान है। मैंने सोचा बताने से अच्छा तेरे को मैं एग्जाम्पल देख के दिखाई दूं। जो बात बोलने के साथ साथ ही जैसे कि देख सकते हो अपनी सफेद बंदे के फुल बॉडी यार फूल रहा है, वो जैसे कि यहीं पे एक्सप्लोड हो जाएगा। उस दौरान लेकिन इस तरह अपना हेवीली डिवाइन लॉर्ड एक्सप्लेन करने लगता है किस तरह उसने बस अपने सफेद बंदे के डिमोनिक एनर्जी को थोड़ा सा स्टिमुलेट कर दिया है, जिससे अभी उसका ऐसा हालत है। और ऐसा करने के पीछे वजह क्या है कि ये जो हेवीली डिवाइन टेक्निक है ना, इस टेक्निक को अगर आप मास्टर कर लो तब एक रेंज में मौजूद आप किसी बंदे के डिमोनिक एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो, वो भी सारे काइंड ऑफ डिमोनिक एनर्जी। अगर आपके पास पॉइजन डिमोनिक एनर्जी है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास कोई अलग डिमोनिक एनर्जी है कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर आप इस हेवीली डिमोनिक टेक्निक को मास्टर कर लो ना तब कल्ट में मौजूद हर एक बंदे की जिंदगी अपने कल्ट लीडर के हाथों आ जाता है, जिस कंट्रोल से अब उस तरफ ये जो इमोर्टल डिमन था ये छूट गया था। जिससे क्या होना था, जब इसी हेवीली डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करके उस इमोर्टल डिमन को मतलब स्टिमुलेट किया गया था, उसके डिमोनिक एनर्जी को बढ़ा दिया गया था जिससे वो बर्जर्क स्टेट में चला जाए, जो कि वो गया भी था और नहीं भी, क्योंकि वो स्टिमुलेशन एनर्जी बढ़ना उस इमोर्टल डिमन के लिए फायदेदारी था। वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया, मॉन्स्टर बन गया था पूरा पूरा। जिस बात को लेकिन आप सुन के इस अपना सफेद बंदा क्वेश्चन करने लगता है कि अगर उसको कंट्रोल किया नहीं जा सकता था, वो एक मॉन्स्टर जितना ताकतवर बन चुका था, तब उसको तब के टाइम की डिमन लॉर्ड ने कैसे रोका। उसने बस सिर्फ अपने डिवाइन डिमन डॉक्टर से यही सुना था कि तब के टाइम के डिमन लॉर्ड ने इमोर्टल डिमन को मार दिया था, लेकिन आपके कहने के मुताबिक तो उसको मारा ही नहीं जा सकता था। जिस बात कब सुन के उस तरह अपना डिमन लटकाता है कि अच्छा हाँ, मैंने एक्चुअली प्रॉपर्ली एक्सप्लेन तब नहीं किया था। क्या है कि वो जो इमोर्टल डिमन था ना, उसने अपने इमोर्टल डिमन के पोटेंशियल को कम आंक लिया था। क्या है कि उसने रिवर्स ब्लड टेक्निक से इमोर्टल डिमन टेक्निक के वो जो पोटेंशियल एक्सप्लोडिंग है ना, उसको इतना ज्यादा ओवरवेलमिंगली यूज कर लिया था कि उसका खुद का बॉडी रीजनरेटिव पावर को संभाल नहीं पाया और वो खुद ही एक्सप्लोड होकर मर गया था। इसका मतलब समझ रहा है? तू जो कि इमोर्टल डिमन आर्ट का इस्तेमाल करता है उसको ऊपर से तू अगर रिवर्स ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करेगा तब वो ट्रू रिवर्स ब्लड टेक्निक होगा। लेकिन अगर तू रिवर्स ब्लड टेक्निक को ओवर यूज करेगा, उसके लिमिट में ले जाएगा, तब तू मरेगा जल्दी। मतलब अपना डिमन लॉर्ड खुद भी कह रहा है कि तेरा अब जैसा हालत हो गया ना, तू मरने वाला है। बस वो मौत जल्दी ना हो इसके बारे में तेरे को कह रहा हूँ। लेकिन इस चीज से तो अपने सफेद बंदे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब उस तरह अपना डिमन लॉर्ड पूछता है कि ये सब कुछ जानने के बावजूद भी तू सीखेगा ना, उसका जवाब अपना साधारण बंदा देता है कि अब को उसमें सीखूंगा। उसके बाद वो घुटने टेक के मन में सोचता है कि अगर ये सीखने से मुझे इमोर्टल डिमन जैसा पार मिले तब मैं ग्लैडली इसको सीखूंगा। मरना है तो मरे, लेकिन मैं यंग को लेके मरूंगा। जो बात सोचने के बाद ये स्माइल दिख रहे हो, इस स्माइल को देते हुए अपने सफेद बंदा आगे और सोचता है कि अगर ये अपनी बस जिंदगी का रिस्क उसे लेना है ना, तब वो 100 नहीं 1000 बार लेगा सिर्फ अपनी यंग को मारने के लिए। अब इसके ऊपर मैं कहूँ, मैं
कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो इसलिए वहां से सेंसर टके हम लोग हमारे फॉरेंसिक बंदे को दिखाया जाता है जो कि मैप देखते हैं, मन में सोच रहे हैं कि ये चीज स्ट्रेंज है, डार्क लीडर के फोर्सेस कई दिनों से कुछ मतलब मूव नहीं किए, ऐसा क्यों है? क्या उसको मतलब चोट लग गया था वही नामगन फैमिली का मतलब लीडर के साथ लड़ते हुए? अगर ऐसा है तो ये चीज सेंस बना रहा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब क्या इसके बारे में जब अपना फर्नेसल बंदा सोचता है तभी उस तरफ पीछे से ये हुआ सेक्ट से जो कि फ्लावरी रैम का एक बंदा है, इसका नाम ओके यंग है, जो कि कहता है कि डार्क लॉर्ड के फोर्सेस शाओलिन टेम्पल में इन्वेड कर चुके हैं। जिसके साथ साथ ही हम लोग को शाओलिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ की अपने मंक्स लोग कहने लगते हैं कि इन लोग की हिम्मत कैसे हो गई, ये लोग इतने अंदर तक इन्वेड कर चुके हैं और इनके एक्चुअली शाओलिन टेम्पल इंपीरियल फैमिली के प्रोटेक्शन में आते हैं। तो अगर ये लोग इन लोग को मतलब शाओलिन को इन्वेड करेंगे तब ये लोग न बल्कि मुरिम वर्ल्ड के सबसे बड़े क्राइम कर रहे हैं बल्कि अपनी कंट्री के अगेंस्ट भी क्राइम कर रहा है। जिस बात को लेकिन आप सुन के उस तरफ अपना ये हेवन विलेज टीम लटकता है कि तेरे को ऐसा लगता है, अरे बेवकूफ मंक, तेरे को अब तक समझ भी नहीं आ रहा है, हमारे एम्परर बुढ़ास के ऊपर फेथ के प्रायोरिटी को छोड़ के अपने प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान दे रहा है। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपने हेवन मिलियंस डेमन लॉर्ड ने वो जो तलवार उठाया था उससे सारे के सारे मंक को एक ही स्लैश में फाड़ डालता है भाई। जैसा कि देख सकते हो जो करते हुए एबियन वो कह रहा है कि इंपीरियल फैमिली मुरिम अलायंस कोई भी इन लोग का हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है और वैसे भी अगर कोई आता ना तब खामखा मारा जाता। ये बात बोलने के बाद अपना हेवन बिलियंस डेमन लॉर्ड अपने सारे टीमें लोगों को कहता है कि आज के बाद से कोई भी मंक कल का सूरज का रोशनी नहीं दिखेगा, इस बात को मेक श्योर करो। जिस बात को सुन के वो पीछे डिमनिक आर्मी लोग ये सर कहते हैं, लेकिन अब ये न्यूज जब उस तरह अपने फॉरेनर बंदे को पास पहुंचता है तब वो कहता है कि क्या सच में इंपीरियल फैमिली ने शाओलिन टेम्पल को अबैंडन कर दिया है। उसका जवाब तो ये लेटर है जिस लेटर में लिखा गया है कि मार्शल वर्ल्ड में जो कुछ चल रहा है उसमें इंपीरियल फैमिली कोई दाखिला नहीं देगा। जो लेटर पढ़ने के बाद अपना तो फॉर्मेशन बंदा अपने मतलब बंदे लोग को कहता है कि ट्रूप्स को इकट्ठा करो, हम लोग को शाओलिन को हेल्प करने जाना है। लेकिन उसको ना करते हुए ये भूटान से शॉर्टसन कहता है कि ये लोग एब्सोल्युटली शाओलिन को हेल्प करने जा ही नहीं सकते। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरह अपने फॉर्मेशन बंदे को लगता है कि यह बंदा कह रहा है कि ये लोग मतलब शाओलिन को अबैंडन कर दे, जिसका जवाब अपना शॉर्टसन देता है कि ऐसा नहीं है। एक्चुअली सांगसी में वन ऑफ द 3 डिमनिक फैमिली में से एक ने इन्वेट करने का अनाउंसमेंट कर दिया है, तो इन लोग को अपने आर्मी को तो इकट्ठा करना है लेकिन शाओलिन को हेल्प करने के लिए नहीं, एक बड़ी लड़ाई की तैयारी के लिए। जो बात बोलने के साथ साथ ही हम लोग को पता चलता है ऑफिशियली ऑर्थोडॉक्स मुरिम अलायंस जितने भी ऐसे बंदे थे सल्टनपेन से, इनके साथ डिमनिक सेक्ट का वॉर छिड़ चुका है। जिस बात के साथ साथ ही हम लोग को डिमनिक सेक्ट का एक्चुअली सांगसी फैमिली को देखा जाता है। इससे मिलो यह ग्रेट मैडम ऑफ द सांगसी वुआ फैमिली, इसका नाम वुआ इन जुंग है, जो कि अपने सन को देख के इसका नाम वुआ मु रायन है, जो कि डिमनिक कल्ट के यंग मास्टर है। बात करते हैं किस तरह ये राइचेस और डिमनिक वॉर डिटरमाइन करेगा डिमनिक सेट में सक्सेसर कौन बनेगा। तो क्या इसका सन कल्ट को सक्सेड करने वाला है? जिसका जवाब वो अपने हस्बैंड से पूछता है। इससे मिलो यह अपने डार्क लॉर्ड यानी कि डिमनिक लॉर्ड का गार्डियन, इसका नाम गोन रायन है, जो कि शायद इस मैडम का हस्बैंड नहीं होगा, अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन वो अपने मैडम के सवाल का जवाब देता है कि वो एज अ गार्डियन जो कि इनके मतलब यंग मास्टर को सपोर्ट कर रहे, वो क्या इनफ नहीं है। जिसका जवाब अपना मैडम देता है कि वो मदर है, वो बड़ी तो करेगा ही, लेकिन अब इसके जवाब में वो गार्डियन कहता है कि अगर इनके यंग मास्टर इस वॉर में सांगसी में मौजूद तो राइचस सेक्ट को बर्बाद कर दे, तब उस मैरिज से गारंटीड है कि वो डिमन लॉर्ड बनेगा। जो बात बोलने के साथ साथ ही यहाँ पे यह वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर में शायद अपनी यंग को दिखाया जाएगा जो कि दुनिया हिला देने वाला कोई कांड करके सेंट्रल पेल में लौटेगा। उसके लिए मतलब तुम लोग को एक हफ्ते के साथ वेट करना पड़ेगा और कमेंट करके बताओ मैं 2-3 चैप्टर जोड़ के 30 मिनट का वीडियो बनाऊं या जब चैप्टर आएगा हर एक हफ्ते तभी बना दूं जैसे मैं बना रहा था। बोले तो इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बोले तो बाय।